मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उठ गई हूँ अभी मैं, और आज मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, बट उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि मौसम इतना अच्छा था ना कि मतलब किसी को भी मतलब उठने का मन नहीं करेगा। और ऊपर से मेरी तो तबीयत भी ख़राब है। आजकल इतनी तबीयत ख़राब रहती है ना कि क्या बताओ। और कल रात को इतना सिर में मेरा दर्द था कि फिर ना मैंने तेल लगा लिया था रात को सोने से पहले। फिर अभी ठीक है, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हल्का लग रहा है। कल एकदम मतलब सिर मेरा भारी भारी जैसा लग रहा था, उसके बाद जाके मैंने तेल लगा लिया था, लेकिन अभी एकदम हल्की लग रही है और ठंड भी लग रही है। बट घर के सारे काम अभी पड़े हुए हैं। चलिए घर के काम शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा बाहर का नज़ारा देख लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये सुबह सुबह का नज़ारा कितना अच्छा लगता है ना, पीसफुल। और ज़मीन गीले है, इसका मतलब रात में बारिश हुआ था यहाँ पे। हाँ, मुझे मालूम तो चला था कि रात में बारिश हुआ था, बट बारिश कितनी देर चली वो मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं सो गई थी तब तक। मेरी सुबह की शुरुआत होती है गुनगुने पानी से, तब जाके मुझे बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी मिलती है घर के काम करने में। तो जैसे कि आज संडे था तो मैं सुबह उठ गई थी अपना घर का काम करने के लिए, क्योंकि दिमाग में हमेशा औरत की होती है कि घर के काम सबसे पहले फिनिश करना होता है, उसके बाद बाकी के फिर और तो काम है ही बहुत सारे। बट जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं, जैसे कि आज मैंने सोचा है कि मुझे आज ये बेसिन साफ़ करना था, तो ये जो है वो डेली नहीं करती हूँ, तो कभी कभार करती हूँ। और आज तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था, तो संडे भी था, तो इसलिए होता है ना कि एक संडे के दिन में हम औरतें एक्स्ट्रा काम ले लेते हैं घर के। तो वैसे ही मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम सोच के रखे थे। पंखे भी साफ़ करने हैं, लेकिन शायद आज पंखे साफ़ करना मेरा नहीं हो पाया, बिकॉज़ फिर मेरा ना लेट हो गया कपड़े धोते धोते फिर। और बंदर ने मुझे आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। बंदर की वजह से ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं मतलब बंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो इसके लिए मेरा सारा टाइम उसके लिए चला गया। तो जो मैंने सोचा था पंखे साफ़ करूँगी वो काम नहीं हो पाया आज, तो बाद में करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आकांक्षा ना सो ही रही थी, तो बस मैं उसको वो ना कंबल हटा देती है। तो जब बच्चे सोते रहते हैं तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, एकदम शांत, बहुत शांत लगते हैं। तो वो सो रही थी, तो मैंने सोचा कि फटाफट से ये जो दूसरे कंबल हैं, रात को ना यहाँ पे कंबल ओढ़नी पड़ती है, इतना ज़्यादा ठंड लगता है रात के टाइम। और सुबह के टाइम में भी गर्मी तो नहीं है, मतलब मौसम अच्छा है, बट हाँ जब मैं काम करती रहती हूँ तो मुझे गर्मी लगती है। फिर अगर मैं आग के सामने कुकिंग कर रही हूँ तो मुझे गर्मी लगती है। मैं अगर काम कर रही हूँ नॉन स्टॉप तो मुझे थोड़ा बहुत गर्मी लगती है। बट हाँ, जो बीच में जो गर्मी गिर गया था ना, एकदम पंखे चलाने की नौबत आ गई थी, किसी ने तो एसी भी चला लिया था, वो वाला नौबत, मतलब वो वाला कंडीशन अभी नहीं है। बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया है, कूल हो गया है, क्योंकि बारिश रेगुलरली हो रही है। सुबह धूप होती है और रात को बारिश हो जाती है। मस्त वाला एकदम वेदर चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है इन दिनों तो।
लेडीज़ की लाइफ कैसी होती है ना, सोचो तो एक काम डेली करना पड़ता है। मतलब मुझे नहीं पता दूसरों के बारे में कि उनकी क्या राय है, बट मेरे से ना एक काम डेली नहीं हो पाता है। मुझे बीच बीच में मुझे मतलब थकावट होती है, बहुत बोरियत फील होती है और मेरे से नहीं हो पाता है कभी कभी। लेकिन हाँ, एट दी एंड ऑफ द डे करती मैं ही हूँ। सुबह उठ के बस अपने काम में लग जाती हूँ, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली कौन बोलेगा मुझे कि घर साफ़ करो, लेकिन करना तो मुझे ही है, करती मैं ही हूँ। बट हाँ, बहुत ज़्यादा मुझे आजकल प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी में पेन हो रही है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि घर साफ़ रखूँ। बट 2 दिन से मैंने पोछा भी नहीं लगाया। मतलब तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बस मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कोई आए और मेरे घर को एटलीस्ट झाड़ू और पोछा करके दे, बट कोई नहीं है, कौन करेगा। बस ख़त्म हो गया है मेरा झाड़ू पोछा किसी तरीके से। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं एकदम एनर्जेटिक फ़ील नहीं करती हूँ और मुझे बहुत लो एनर्जी फ़ील होता है ऐसा, शायद सबके साथ ही होता होगा। लेकिन मेरी मजबूरी है, फिर मैं डेली काम करती हूँ, करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि और कोई है नहीं मेरे घर में, तो मुझे ये करना पड़ता है। हाँ, किसी के हस्बैंड्स होते हैं बहुत काम करते हैं, इक्वली काम करते हैं, तो वो लोग तो मतलब एक्स्ट्रा लकी होते हैं। बट मैं नहीं बोलूँगी कि मैं लकी नहीं हूँ, बट हाँ, मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं तो क्या कर सकते हैं। अभी अगर नहीं करते हैं तो फिर मैं ही कर लेती हूँ, चुपचाप से अपना काम कर लो, यही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जितना लेट करोगे ना, उतना मुझे ही तकलीफ़ होगी। तो ये रात के बर्तन थे जो कि फिर से मैं धोई नहीं थी कल। मुझे इतना ज़्यादा आलस आ गया था ना खाना बनाते। मैं जिम से आई, उसके बाद फटाफट से मैंने खाना बनाया। सोच सकते हो, जिम से आई हूँ इतनी थकी हारी, फिर खाना बनाया तो कितना लेट हो गया था। तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी काम करूं, तो मैंने सोचा कि सुबह उठ के फटाफट से कर लूँगी। कितना टाइम लगेगा, हार्डली 15 मिनट्स तो लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं एकदम फ्रेश होके नहा धो के आई। पे मैं जब ज़मीन पे बैठ रही थी ना, तो बहुत ठंड लग रहा था, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है ना, तो फट से बैठ गई थी, तो इतना ठंड लग रहा था। तो इसके ऊपर ये आकांक्षा का टेबल ही है, टेबल था, मतलब वो अभी टूट चुका है, वो अभी इस्तेमाल नहीं करते। तो मैंने सोचा कि इसको नीचे से बिछा लेते हैं, और क्योंकि धुला हुआ कपड़ा मुझे नहीं मिल रहा था, तो टेबल मुझे मिल गया था, तो टेबल ही बिछा के मैं उसके ऊपर ही बैठ गई थी, और ये एक स्टूल के जैसा काम कर रही थी। तो अपना पूजा कर लूँगी फटाफट से। सुबह सुबह पूजा जब कर लेती हूँ ना, तो मन को बहुत अच्छा लगता है, शांति लगता है। और अभी जा रही हूँ बाहर मेरा शिवलिंग रखा हुआ है, उसमें पानी चढ़ाऊँगी, और तुलसी का पौधा है, उसमें भी जाके पानी चढ़ा दूँगी। तो कभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से दूध में डेली नहीं चढ़ाती हूँ शिव भगवान में। मतलब जो मेरा शिवलिंग है बाहर में, उसमें मैं डेली नहीं चढ़ाती हूँ, कभी कभार चढ़ाती हूँ। बेसिकली मैं सोमवार को चढ़ाती हूँ। मैं मतलब वो बरंडा में रखा हुआ ना, तो मैं हमेशा ट्राइपॉड लेके उसमें नहीं जाती हूँ शूट करने के लिए। फटाक से पानी बिछा के ना मैं आ जाती हूँ। बट कभी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ।